पूर्वी राजस्थान की सियासत महत्वपूर्ण योगदान रखती है प्रदेश की सत्ता बनाने में। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो भरतपुर संभाग में विधानसभा की 19 सीट हैं, लेकिन खास बात ये देखिए कि वर्ष 2018 के चुनाव जब हुआ था तो भरतपुर की 19 सीट में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। भरतपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं जिनमें एक भी बीजेपी नहीं। धौलपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें एक शोभा रानी कुशवाहा जीत कर आई थी बीजेपी से, लेकिन आज वो बीजेपी से हट चुकी है। तो इसका मतलब धौलपुर में भी अब बीजेपी के पास कोई नहीं है। करौली में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां करौली में भी एक भी सीट बीजेपी की नहीं है। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीटें जिनमें बीजेपी की एक नहीं है। अगर इसको हम अलवर को भी इसमें अगर सम्मिलित कर लें तो अलवर में 11 विधानसभा सीटें हैं जिनमें सिर्फ 2 बीजेपी की हैं, यानी कि 19 और 11 अगर जोड़ लेते हैं तो 30 सीट पूर्वी राजस्थान में होती हैं, जिनमें बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट इस समय बची हुई हैं। और बीजेपी की हार का मेन जो कारण बताया जा रहा है वो यही है कि पूर्वी राजस्थान के लोगों ने जब बीजेपी का सूपड़ा साफ यहाँ से कर दिया था तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि यदि उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे ना होती तो शायद इसका जो परिणाम है वो अलग होता। हो सकता था कि बीजेपी अपनी सत्ता भी उस समय बना लेती यदि पूर्वी राजस्थान खुश होता या पूर्ण बहुमत या अपनी अच्छी सीट बीजेपी को समय देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चूंकि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी अब इस आंकड़े को पूरा करना चाहती है और वर्ष 2023 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, बीजेपी के नेताओं का दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सभी नेताओं का फोकस है कि पूर्वी राजस्थान को कब्जे में कैसे लिया जाए, क्योंकि 30 सीटें आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूर्वी राजस्थान का जो मैंडेट होता है वो किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बीजेपी के पास मुद्दा क्या है पूर्वी राजस्थान में? बीजेपी इस समय साधु संतों का जो आत्मदाह वाला मामला हुआ था, जो आज बहुत बड़ा क्रिटिकल मामला चल रहा है, तूल पकड़ रहा है, खनन कार्यों को लेकर 550 दिन से बल्कि कहें काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। बाबा विजयदास ने आत्मदाह कर लिया था। अब बीजेपी के पास एक मुद्दा मिल गया है पूर्वी राजस्थान में हिंदू कार्ड खेलने का, और लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। यही वजह है कि अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, वो कमेटी लेकर आए थे। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। अब साधु संत भी इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पूर्वी राजस्थान में जीतने के लिए अब हिंदुत्व कार्ड खेलने का प्लान कर रही है और पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि यही वह कार्ड है जिसके जरिए हमें अच्छा मैंडेट पूर्वी राजस्थान से मिल सकता है। कांग्रेस के पास इस समय एक ईआरसीपी का मुद्दा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस की ये मशक्कत है कि जो आंकड़ा पूर्वी राजस्थान में हमारा अच्छा मैंडेट का, अच्छी विधानसभा सीटों का जीत कर जो आए, वह आंकड़ा बरकरार रहे 2023 में, उसमें कमी नहीं आए। इसलिए कांग्रेस अब इसको ईआरसीपी मुद्दा को भुनाएगी और बीजेपी पर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पर इसको डालेगी, आरोप लगा रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान में सियासत का खेल वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर ईआरसीपी वर्सेस हिंदू कार्ड चलेगा। अब इन दोनों में पास कौन होगा वो अलग बात होगी, लेकिन लोगों की अगर बात करें, लोगों से जो जानकारी मिलती है, लोगों से जो संवाद होता है, लोगों का कहना था कि पिछली बार यदि वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा ना बनाते तो शायद पूर्वी राजस्थान में जो बुरी स्थिति बीजेपी की हुई है वो शायद नहीं हो पाती। इधर कांग्रेस भी ईआरसीपी को लेकर अब बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है, और कांग्रेस के नेता कह भी चुके हैं, केंद्र सरकार पर बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि वह ईआरसीपी को पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। देखिए जिस तरह से पूरे राजस्थान में एक जो लहर चलती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को अलग हटा करके अगर हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रदेश में उभर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी स्टार्ट उन्होंने किया था, उसमें धीरे धीरे इजाफा कर रहे हैं, और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने
जोधपुर में जिस तरह से बीएसपी के एक जवान ने सुसाइड किया था प्रताड़ित होकर अपने सीनियर से, हनुमान बेनीवाल ने वहाँ ऐसा काम किया, ऐसा साथ दिया कि पहली बार ऐसा देखने को मिला जब बीएसएफ को अपनी गलती के लिए या अपनी मिस्टेक के लिए बैकफुट पर आना पड़ा था। तो जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का जनाधार भी प्रदेश में बढ़ रहा है, वह हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस बीजेपी के लिए एक चिंता तो बनेगा, क्योंकि लोगों का सपोर्ट जहां वो जाते हैं, तमाम तरह की रैली भी उन लोगों ने देखी है, लाखों की संख्या में उनकी रैली आयोजित होती हैं। हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं हम एक तरफा खुद अकेले बल पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सत्ता बनाएंगे। ये अलग बात है सत्ता कौन बनाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता एक बढ़ती उभरती शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में, तो हनुमान बेनीवाल हैं। हनुमान बेनीवाल भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान दोनों पार्टियों करेंगे। हो सकता है इनका गणित भी बिगाड़े। बीएसपी की अगर बात करें, बीएसपी की कुछ सीटें आती हैं 4 से 6, 2, 4, 6 इस तरह की सीट आती हैं, लेकिन लास्ट में बीएसपी सिर्फ एक ही काम करती है कि जो पार्टी सत्ता बनाती है उसके साथ वो समर्थन दे देते हैं, उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए लोगों का जो अब नज़रिया होगा 2023 को लेकर, वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान की 30 सीटों पर फोकस करने के लिए, सत्ता में आरूढ़ होने के लिए पूर्वी राजस्थान को भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ की जो मैंडेट होता है वो सर्वोपरि होता है, महत्वपूर्ण होता है, और इन 30 सीटों पर बीजेपी की भी निगाह है, कांग्रेस की भी निगाह है। हिंदू वर्सेज ईआरसीपी कार्ड चलेगा, यह भी सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसमें क्या होगा, जनता का मैंडेट क्या होगा, वो एक अलग बात होगी। बीजेपी कांग्रेस वर्सेज हनुमान बेनीवाल, कौन कितना नुकसान करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल इतना तो कहा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान की इन सीटों पर फोकस करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए। उधर कांग्रेस पार्टी भी अपने सांकड़े को बरकरार रखने के लिए ईआरसीपी का चुनावी मुद्दा बनाएगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।